मुखिया जी कौन जी? आप हैं? अच्छा, वो अनुआ कौन है अनुआ जी 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 आप दोनों एक ही जगह हैं? है तो सबके आमंत्रित। बस आप लोग ये सब पूजा पूजा पाठ आप लोग कीजिएगा, है ना? इसको हम खोल देते हैं। माली पंचायत जी आज माली पंचायत में WPU इनॉग्रेशन में शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है। वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट कचरा प्रबंधन इकाई की स्थापना आज हुई है और इसका ये महत्व है कि जितना कचरा हम लोग अपने घरों में डेली जनरेट करते हैं, जितना कचरा हमारे घरों से निकलता है, उस कचरे का क्या होता है, उस कचरे का निष्पादन कैसे हो, इस सोच के साथ इस यूनिट को बनाया गया है। बिहार सरकार की बहुत अच्छी योजना है ये और उसके तहत हम लोग इसको कर रहे हैं और बहुत तेजी से अरवल के सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में यह कार्य हो रहा है। वर्तमान में हम लोग 40 WPU पूरा कर चुके हैं। 64 पंचायत का लक्ष्य है, 63 पंचायत का लक्ष्य है और आगे भी हम लोग इस माह के अंत तक सभी जगह WPU शुरू कर देंगे। तो इसका क्या महत्व है? तो आप लोग जानते हैं, जितने लोग हैं सबके घरों में कचरा निकलता है। कुछ कचरा किचन से निकलता है, फल सब्जी हम लोग खाते हैं वो कचरा होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं जूठा बच जाता है वो कचरा होता है, कुछ सूखा कचरा होता है, धूल मिट्टी है, पुरानी सड़ी हुई लकड़ी है, प्लास्टिक है, बहुत तरह के कचरे हैं जिसको हम लोग अमूमन अपने घरों से निकालकर कहीं, ज्यादातर यही होता है, कहीं बाहर फेंक देते हैं। हो जाता है कि ठीक है कचरा हमारे घर से निकल गया तो अब सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कब तक चलेगा? तो जब कचरा इकट्ठा होने लगता है तो बहुत तरह की समस्याएं होने लगती है। बाहर कचरा जब जमा होता है तो लोग उसको, जब बहुत ज्यादा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है तो लोग जलाने लगते हैं। जब प्लास्टिक वेस्ट को जलाया जाता है तो बहुत तरह की घातक उससे गैसेस निकलती है जिससे बीमारियां होती है। तो कचरे का प्रबंधन बहुत जरूरी है। तो अभी ये जो चीजें हो रही है, जो भी कचरा आप लोग डंप करते हैं उन कचरे को यहाँ ला करके उसका प्रबंधन होगा। जो सूखा कचरा है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, उसका रिसाइकल किया जाएगा, वो किसी और रूप से हम लोग इस्तेमाल पुनः कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह से आप फेंक दीजिएगा, मिट्टी में दबा दीजिएगा, उससे वो गलता नहीं है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो खत्म नहीं होता, वो सालों साल, सैकड़ों साल वो रहता है, वो खत्म नहीं होता और आपकी मिट्टी को दूषित करता है, आपके पानी को दूषित करता है। दूसरा, जो गीला कचरा आपके यहाँ होता है, जो फल सब्जी है, जूठा खाना है, जो जानवरों को आप खाना देते हैं वो बच जाता है, गोबर है, बहुत तरह का ऐसा वेस्ट है, उसको आप यहाँ लाएंगे तो यहाँ खाद बनेगा। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि पीछे 6 नाडेपीठ भी लिखे हुए हैं, आप सबने देखा है। तो उसमें हम लोग खाद बनाएंगे, जैविक खाद होगा, उसमें कोई केमिकल नहीं होगा। वो जब आप अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे, जो आप पौधे लगाते हैं, जो फूलों के पौधे हैं, बहुत तरह के वृक्ष हैं, उसमें आप लगाएंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। उससे पर्यावरण को भी कोई खतरा नहीं है क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होगा। तो हम जो वेस्ट जो आज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उससे हम लोग पैसा कमाने की भी स्थिति में आएंगे कल को। यही जो खाद बनेगा ये बेच करके इससे पैसा भी मिलेगा और आपका पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अब ये कौन करेगा? ये हम सब करेंगे। हम सबके घरों से कचरा निकलता है तो सबसे पहले हम सबकी जवाबदेही है कि जो डस्टबिन सबको दिए गए हैं, नीला और हरा, उसके महत्व को समझे और कचरा अलग करें। ये जो आप पीछे देख रहे होंगे, बहुत सारे स्वच्छता कर्मी हैं, ये डेली जाते हैं, सुबह सुबह आप लोग देखते होंगे, साइकिल चला के जाते हैं, आपके घरों से कचरा निकालते हैं। तो आपका दायित्व है कि आप लोग कचरा अलग करके दें। कुछ जगह से ये शिकायत होती है कि कचरा मिक्स करके दे देते हैं। अब आप समझिए कि इन लोगों को बैठ के उसको अलग करना पड़ता है। हमारे लिए आसान है, हमारे घर से कचरा है, क्यों नहीं हम हरा जो डब्बा है उसमें गीला कचरा खुद क्यों नहीं डाल दें, जो नीला डब्बा उसमें सूखा कचरा खुद क्यों नहीं डाल दें, क्यों स्वच्छता कर्मी आगे उसको परेशानी हो। तो कुछ दायित्व हम लोग पूरा करें, उसके बाद वो लोग आएंगे, यहाँ पे सारे जो पिट्स बने हुए हैं, जो गड्ढे आप लोग देख रहे हैं, उसमें जो संबंधित कचरा है उसको डालेंगे और उसका निष्पादन होगा ताकि आपके स्वास्थ्य को लाभ हो, आप कई तरह की बीमारियों से बचे। इसी क्रम में अब ये लोग मेहनत कर रहे हैं तो इनको कुछ मानदेय भी होना चाहिए। मानदेय इसलिए नहीं होना चाहिए, जो सरकार जो दे रही है वो तो दे ही रही है, लेकिन इसमें प्रोविजन आया है कि 1 साल बाद ये चीजें अपने आप में चलनी चाहिए। तो जो आप पैसा देंगे, जो प्रत्येक दिवस 1 रुपए का जो कॉन्सेप्ट है वो देना जरूरी है कि जो स्वच्छता पर्यवेक्षक है उनका पेमेंट अब इसी से होगा।
यदि आप लोग देंगे नहीं, आपके स्वास्थ्य का इतना ये लोग रक्षा कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो 1 रुपया प्रतिदिन बहुत ही छोटा रकम है, जो कि आप बीमार पड़ते हैं और कितने हजार रुपए आप अस्पतालों में खर्च करते हैं। तो इन सब चीजों को समझिए, यूजर चार्जेस जरूर दें। ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इनका भी हक है कि ये हो। और दूसरा, आपकी जब राशि खुद होगी तो आप अपने आप को जुड़ा हुआ इससे महसूस करेंगे। ये कोई सरकारी योजना नहीं है, ये आप सब हम सब का एक दायित्व है कि कचरा जो भी निकलता है उसका प्रबंधन हो। तो ये सरकार की तरफ से एक पहल है कि आपको ये मौका दिया जा रहा है, हम लोगों को खुद करना चाहिए। बट दिस इज अ गुड थिंग कि इतना अच्छा हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसका इस्तेमाल हो। आप लोग भी आकर के देखिए कि सही में कचरा निष्पादन हो रहा है कि नहीं, यूनिट बना है तो अपने घर से स्टार्ट कीजिए। और यहाँ तक कि लाने का जितना इसमें चैनल है, सब लोग अपना दायित्व निभाएंगे। सब लोग मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और आप सबने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। लेकिन ये ड्यूटी यहाँ खत्म नहीं होती, आगे भी आप लोग जुड़े रहें। कचरा कहीं भी देखें तो पूछिए, ये कचरा यहाँ क्यों रखा है? जो स्वच्छता कर्मी आप लेके क्यों नहीं गए? यहाँ पे प्लास्टिक इतना क्यों पड़ा हुआ है? तो पूछिए, प्रश्न पूछिए और अपना भी योगदान दीजिए। धन्यवाद।